मनुष्य का पूरा जीवन उसके मन द्वारा संचालित होता है, लेकिन अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि उनका असली नियंत्रक उनका अवचेतन मन है। जोसेफ मर्फी इस किताब में बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक ऐसी शक्ति है जो बिना रुके, बिना थके, हर समय हमारे विचारों के अनुसार काम करता रहता है। हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं और जो महसूस करते हैं, वही धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बन जाता है। मन के दो भाग होते हैं, सचेत मन और अवचेतन मन। सचेत मन वो है जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं और निर्णय लेते हैं, लेकिन अवचेतन मन वो है जो उन निर्णयों को स्वीकार करके उन्हें जीवन में घटित करता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो सही गलत नहीं देखता, वो केवल आदेश मानता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने आप से कहता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है और वैसी ही परिस्थितियां बना देता है। इसी तरह अगर व्यक्ति ये विश्वास करता है कि मैं सक्षम हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे जीवन में सफलता है, तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। किताब में बताया गया है कि अवचेतन मन पर सबसे गहरा प्रभाव भावना यानी फीलिंग का होता है। सिर्फ शब्द बोलना काफी नहीं है, जब तक कि उनके पीछे विश्वास और भावना न हो। जब कोई विचार भावना के साथ अवचेतन मन में जाता है तो वो बीज की तरह रोपित हो जाता है और समय आने पर फल देता है। जोसेफ मर्फी ये भी बताते हैं कि बीमारी, तनाव और डर का मुख्य कारण हमारा मानसिक पैटर्न होता है। जब व्यक्ति लंबे समय तक डर, चिंता, क्रोध या अपराध बोध में रहता है तो उसका अवचेतन मन शरीर को बीमार कर देता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति शांति, प्रेम और विश्वास में रहता है तो शरीर स्वयं को ठीक करने लगता है। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपने विचार बदलकर गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाया। लेखक कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन शरीर की हर कोशिका को नियंत्रित करता है। सही निर्देश मिलने पर वो स्वयं उपचार की प्रक्रिया शुरू कर देता है। प्रार्थना को जोसेफ मर्फी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं। उनके अनुसार प्रार्थना का मतलब सिर्फ भगवान से मांगना नहीं है, बल्कि अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देना है। जब कोई व्यक्ति शांत मन से पूरे विश्वास के साथ कोई सकारात्मक विचार दोहराता है तो वो प्रार्थना अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य इस किताब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसे मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सफल हूँ, मेरा अवचेतन मन मेरे लिए काम कर रहा है। इन वाक्यों को दिन में कई बार, खासकर सोने से पहले दोहराने से अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेता है। सोने से पहले का समय सबसे शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि उस समय सचेत मन शांत होता है और अवचेतन मन खुला रहता है। किताब ये भी सिखाती है कि डर सबसे बड़ा दुश्मन है। डर असल में किसी वास्तविक चीज से नहीं, बल्कि हमारी कल्पना से पैदा होता है। जब हम डर को बार बार सोचते हैं तो अवचेतन मन उसे सच मानकर वैसी ही परिस्थितियां बना देता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि माफी भी अवचेतन मन को शुद्ध करने का एक तरीका है। जब हम किसी के प्रति नफरत या शिकायत रखते हैं तो हम असल में खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। क्षमा करने से अवचेतन मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। धन और सफलता के बारे में लेखक बताते हैं कि गरीबी कोई भाग्य नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है। अगर व्यक्ति ये मान ले कि पैसा बुरा है या उसके लिए नहीं बना, तो अवचेतन मन उसी तरह काम करेगा। लेकिन अगर व्यक्ति धन को सकारात्मक रूप से देखे और खुद को योग्य माने, तो अवसर अपने आप आने लगते हैं। किताब का मूल संदेश यही है कि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। आपका अवचेतन मन कभी आपका विरोध नहीं करता, वो हमेशा आपकी सोच का साथ देता है, चाहे वो सोच सकारात्मक हो या नकारात्मक। अंत में जोसेफ मर्फी कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने अवचेतन मन को समझ लेता है और उसे सही दिशा में प्रयोग करना सीख लेता है तो उसका जीवन चमत्कारिक रूप से बदल सकता है। स्वास्थ्य, धन, प्रेम, शांति सब कुछ उसी शक्ति से संभव है।